मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनिया जी के भाई राजवीर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्राचीन साहित्य यानी प्राचीन इतिहास के बारे में और वैदिक काल का भाग 2 यानी भाग 1 हमने पढ़ लिया। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सी कावेरी नदी, डी पुष्करणी नदी। राइट आंसर है डी पुष्करणी नदी। भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु, यदु, तुर्वुस, अनु, द्रह्यु, अनिल, पक्या, बलानस, विषाणी और शिव के मध्य 10 राज युद्ध पुष्करणी रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय पश्चात पूर्वों और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश यानी कुरु वंश की स्थापना हुई। कुरु वंश में ही महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। नेक्स्ट पर्सन, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? ऑप्शन है 1/6, 1/4, 1/6, 1/8। राइट आंसर है सी 1/6। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों में सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। नेक्स्ट पर्सन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से, बी सूत्र युग से, सी रामायण युग से, डी महाभारत युग से। राइट आंसर है ब्राह्मण युग। प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का समय था। नेक्स्ट पर्सन, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। राइट आंसर है डी धर्मशास्त्र के काल में। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में, क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु में, वैश्यों का शीत ऋतु में होने का विवरण मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। ब्राह्मणों को आदाई दान लेने वाला, सोपाई एवं स्वेच्छा से ब्राह्मणशील कहा गया। क्षत्रिय अथवा राजा भूमि का मालिक, प्रजा का सेवक और देश का रक्षक होता था। प्राय ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता होती थी। नेक्स्ट पर्सन, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं
उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का। बोगाज कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ के शिलालेखों में जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जाते हैं, इंद्र, दशरथ और आर्ततम आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख है। इंद्र, वरुण, नातस्य आदि आर्य देवताओं से संधियों का साक्षी होने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार बोगाज कोई से आर्यों के निष्क्रमण मार्गों का संकेत मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है या किस वेद में मिलता है, ये मिला या किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में, बी, यजुर्वेद में, सी, उपनिषद में, डी, भगवत गीता में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ये स्वीता नहीं आएगा, सॉरी सावित्री आएगा, मिस प्रिंट हो रहा है। सावित्री सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। गायत्री मंत्र सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित स्तुति में रचा गया है। ऋग्वेद के 3 मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। नेक्स्ट प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने। चावार्क ने, ऑप्शन बी, गौतम ने, सी, कपिल ने, डी, जेमिनी ने। राइट आंसर है बी, गौतम ने। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण, बी, गाय, सी, तांबे के सिक्के, डी, चांदी के सिक्के। राइट आंसर है स्वर्ण आभूषण। निष का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए, पतंजलि, ऑप्शन बी, गौतम, ऑप्शन सी, जेमिनी, ऑप्शन डी, शंकराचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, उपनिषद पुस्तक के हैं किस पर आधारित हैं। धर्म पर, ऑप्शन बी, योग पर, ऑप्शन सी, विधि पर, ऑप्शन डी, दर्शन पर। राइट आंसर है दर्शन। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय से अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। हैरक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा
और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दे रखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सूची 2 में है मतलब कि कौन सा वेद किस तरह संबंधित है। संगीत में स्तोत्र और कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऑप्शन है इसके ये राइट ऑप्शन है ए ऋग्वेद। भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में रक का अर्थ छंदों तथा चरणों में से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसरों पर देवताओं की स्तुति के लिए होर्त या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। सामवेद, श्याम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उर्धार्थ कहलाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद, यजुष शब्द का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य और पद्य दोनों भाषाओं या शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। अर्थवेद, अर्थवेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अर्थवेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, बी स्तुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। राइट आंसर है सिंधु। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है जिसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदी तमा या नदियों की माता कहा गया। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। स्तुद्री आजकल की सतलुज नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे। काशी के थे, बी ऑप्शन के थे, सी पांचाल के, डी विदेह के। राइट आंसर है बी के देश में अशोकपति नाम का राजा था। वह बड़ा सदाचारी और प्रजावत्सल और उच्च कोटि का महाज्ञानी था। उसने वैश्वानर यानी सभी मनुष्यों में जो व्यापक होती है आत्मा की सफलतापूर्वक खोज की थी। स्वयं आत्म दर्शन किया था और बड़े बड़े वेदज्ञ पंडितों को भी आत्मतत्व की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी छंदोग्य उपनिषद, सी कंठोप उपनिषद, डी केन उपनिषद। राइट आंसर सी कंठोप उपनिषद। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कंठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में,
बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। राइट आंसर है ए अफगानिस्तान में। काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतों की संगलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। इसका जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र में उनई दर्रे द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। राइट आंसर है बी सांख्य दर्शन। कपिल प्राचीन भारत का एक प्रभावशाली मुनि है। इन्हें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उदय विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। कई लोग उन्हें अनीश्वरवादी मानते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस तल की खुदाई में से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अंतरजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। राइट आंसर बी अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एंटा जिला अंतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम ने चीनी यात्री हुआनचांग द्वारा उल्लेखित पी लो सा ने नामक स्थल का अंतरजी खेड़ा में से समीकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी सामवेद। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ही नई हैं, अन्य ऋग्वेद से ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। श्याम का अर्थ ज्ञान होता है। इसके मंत्रों को गाने वाले को उर्दाता कहे जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। राइट आंसर है ए भागवत। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को समर्थि प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था,
तो उसके लिए सर्वप्रथम वह इन तीनों पर भाष्य लिखता था। निम्बक आचार्य, आदि शंकराचार्य, रामानुज आचार्य, माधव आचार्य आदि बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके ही अपने मत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रम का सिद्धांत संबंधित है। न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। राइट आंसर बी मीमांसा से। क्रम का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्वी मीमांसा और वेदांत को उत्तरी मीमांसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करनी है। सूची 1 है अर्थवेद, बी है ऋग्वेद, सी है यजुर्वेद, डी सामवेद। सूची 2 में ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित संगीत। राइट आंसर है इसका ए। ऋग्वेद भारत का सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में रक का अर्थ छंदों या चरणों से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होर्त या होर्ता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। सामवेद, श्याम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उर्दाता कहलाता था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद, यजु शब्द का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। अर्थवेद, अर्थवेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अर्थवेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जो आर्यों से अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी धर्म। राइट है ऑप्शन सी शिक्षा। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और श्रुति संहिता आयुर्वेद के 2 प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल में सामने से बचे रह गए। भारतीय शिक्षा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट का अष्टांग संग्रह है। आज भी भारतीय शिक्षा विज्ञान के मानक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। राइट आंसर है ऑप्शन डी यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य में मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है।
इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन, वैदिक युगीन सभा, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी सभा। बी, राज दरबार होता था। सी, मंत्री परिषद को सभा कहा जाता था। डी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। राइट आंसर सी। वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। नेक्स्ट पर्सन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। राइट आंसर है सी गणतंत्र। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। नेक्स्ट पर्सन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है, ईश्वर की स्तुति आदि है इसमें। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए शाक्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। राइट आंसर है ए शाक्य। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से शाक्य भी एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रथित हुआ था। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। शाक्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत शाक्तों के शिव शक्ति के सिद्धांतों इसके समांतर दिखते हैं। नेक्स्ट पर्सन, शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में, ऑप्शन डी मौर्य युग में। राइट आंसर है वैदिक युग में। शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मर्द बांड, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी या काश्तकारी का, ऑप्शन डी लोहार या लोहारगिरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहार या लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता, जैसे हथौड़ा, छेनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार फाटक, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार और कुछ बर्तन और हथियार आदि बनाता है। नेक्स्ट पर्सन,
सूची 1 और 2 सम्मिलित करनी है। सूची 1 उपवेद है और ये बताना है कि उन उपवेद किस वेद से संबंधित है। ए है आयुर्वेद, बी धनुर्वेद, सी गंधर्ववेद, डी शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। राइट आंसर है ए। अर्थवेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता धन्वंतरि हैं। इसमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा और आयुर्विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता विश्वामित्र हैं। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने, उन्हें बनाने और उनमें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। इसके कर्ता नारद मुनि हैं। इसमें गान विद्या का प्रमुख अंगों जैसे कि गायन, वादन, नृत्य आदि का विशद वर्णन दिया हुआ है। शिल्पवेद अर्थवेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा हैं। इसमें वास्तुशास्त्र, शिल्पकला, हस्तकला इत्यादि का विवरण मिलता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।